आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहावतें तो आपने बहुत सी सुनी होंगी और पढ़ी होंगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, ज़रबुल इमसाल। तो आज की एक ज़रबुल मिसल है। आपने सुना होगा, दाल में कुछ काला है। एक बहुत मशहूर कहावत है ये, दाल में कुछ काला है। तो आइए आज हम आपको इसी को एक कहानी की सूरत में सुनाते हैं कि ये मक़ूला किस तरह से मशहूर हुआ। किसी ज़माने का ज़िक्र है कि एक सौदागर रहा करता था। वो अपने सौदागरी के सिलसिले में, अपने माल तिजारत को बेचने और ख़रीदने के सिलसिले में बहुत से ममालिक का सफ़र किया करता था। एक बार उसने जिस मुल्क जाने का इरादा किया, तो वहाँ पर लोगों ने उसको समझाया कि आप वहाँ पर ना जाएं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ठग हैं और ताजिरों को ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर लूट लेते हैं। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपना माल तिजारत वहीं पर फ़रोख्त करना है और वहाँ से कुछ माल तिजारत लेकर भी आना है। क़िस्सा मुख्तसर के उसने बहुत से लोगों की बातें सुनी और जो लोगों ने उसको नसीहतें की, उन नसीहतों को उसने अपनी गिरह में बांधा और अपना रख्ते सफ़र बांधा। जब उसने अपना सफ़र शुरू किया तो चलते चलते वो अपनी मंजिल पर आखिर पहुंच ही गया। चलते चलते जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसने एक सराय में ठहरने के लिए सोचा। अब जब वो जिस सराय में ठहरा तो वहाँ का मालिक जो था वो एक काना था। काना कहते हैं जिसकी एक आँख नहीं होती, एक आँख से देखता है। तो या बहुत से लोग काना भी कहते हैं उसको, तो काना या काना। तो अब जब वो जाता है वहाँ पर तो काने की सराय में ठहरता है। काना जो होता है वो भी एक ठग होता है। वो जाता है और कहता है कि मैं इस सौदागर को बेवकूफ़ बनाकर इसका माल तिजारत जो है वो लूट लूँगा। अब वो जाता है, उसके पास मीठी मीठी बातें बनाता है और कहता है, हुजूर आप तो बहुत अरसे बाद आए हैं और आपके वालिद साहब भी जो थे वो मेरी ही सराय में ठहरा करते थे और आपके जो वालिद मोहतरम थे वो मेरे बड़े खैर ख्वाह थे और मेरे खैर ख्वाहों में शामिल थे वो। और इस तरह की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। खैर कोई बात नहीं, वो कहता है सौदागर कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दें। तो वो कहता है ठीक है, मैं अभी भिजवाता हूँ। तो अब भाई वो खाना खाता है। खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके वो लेटने का इरादा करता है और बेखबर सो जाता है। दूसरे दिन वो ठग आता है जिसकी सराय में वो ठहरा हुआ होता है और कहता है, हुजूर मुझे आपसे एक अर्ज़ करनी थी। वो कहता है, जी फरमाइए, क्या कहना था आपको। तो सौदागर से ठग कहता है कि हुजूर आपके वालिद जब आए थे आखिरी वक्त में तो मैंने अपनी उनको एक आँख दी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनके पास जो है अपनी एक आँख गिरवी रखवाई थी और अब चूँकि मेरे पास रकम जमा हो गई है तो आप इस तरह करें कि मेरी आँख जो है वो मुझे वापस दे दें और ये रकम ले लें। तो सौदागर सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये क्या नई मंतक लेकर आया है कि भाई मैंने आपके वालिद को एक आँख दी थी। आँख भी कोई गिरवी रखने की चीज़ होती है, वो सोचता है। खैर कहता है, अच्छा ठीक है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। अब क्या होता है कि भाई वो सौदागर रात भर सोचता रहता है कि क्या किया जाए। आखिरकार उसको एक तरकीब समझ में आ जाती है। तो वो कहता है कि दूसरे दिन जब ठग आता है तो कहता है कि आपने सोचा वो कि मेरी आँख कहाँ है, उसके बारे में कि कहाँ रखी है, आपके वालिद मोहतरम ने कहाँ नहीं रखी। तो कहता है कि मैंने बहुत सोचा और रात भर मैं इसी सोच में रहा और मैंने आपकी आँख बहुत ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम के पास सिर्फ़ एक आपकी ही आँख नहीं थी बल्कि बहुत सारे लोगों की आँखें रखी थी। तो इसलिए आप इस तरह करें कि बराए मेहरबानी अपनी दूसरी आँख भी निकाल कर मुझे दे दीजिए ताकि मैं इसको मैच करके आपकी आँख को तलाश कर सकूं। अब जब वो ठग सौदागर की बात सुनता है तो उसको तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब सौदागर उसके पीछे लग जाता है, कहता है नहीं नहीं, आप मुझे अपनी आँख दूसरी भी दे दीजिए ताकि मैं आपकी आँख मैचिंग की तलाश करके दे दूँ। आखिर जो है वो ठग बड़ी मुश्किल से सौदागर से अपना पीछा छुड़ाकर वहाँ से रवाना हो जाता है। अब सौदागर ने उससे तो अक्लमंदी से अपनी जान छुड़ा ली। खैर वहाँ पर वो अपना माल तिजारत जो है वो फ़रोख्त करता है, वहाँ से जो चीज़ें उसे लेनी होती हैं लेता है और फिर आखिर में वापसी का रख्ते सफ़र शुरू करता है। सौदागर ने जब वो वहाँ पर ठहरा होता है सराय में तो एक अपना मुलाजिम रखा होता है।
अब वो मुलाजिम को जब चलता है तो चलते टाइम मुलाजिम को उसकी उजरत यानी कि उसकी तनख्वाह देता है। अब वो मुलाजिम जो है वो तनख्वाह नहीं लेता, कहता नहीं हुजूर मैं आपसे तनख्वाह तो नहीं लूँगा, आपसे तो तनख्वाह लेना मेरे ऊपर हराम है, और जबकि आपने कहा था कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो मुझे कुछ देंगे। अब सौदागर सोच में पड़ जाता है कि या इलाही, एक मुसीबत से जान छूटी तो दूसरी में फंस गया, अब क्या करूँ, अब इसको क्या कुछ दूँ। सोचता है तो फिर उसको वो बाज़ार भेजता है, कहता है अच्छा जाओ तुम ये बाज़ार से कुछ चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई है, तुम ये चीज़ें लेकर आ जाओ जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ जाता हूँ। अब उसके जाने के बाद सौदागर क्या करता है कि दाल पकाता है और दाल पकाकर अलमारी के ऊपर रख देता है। अब जब उसका मुलाजिम आता है कहता है जी हुजूर आपने मेरे लिए कुछ निकाल लिया, तो कहता है हाँ, और जाओ देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ निकाला है, जाओ उसे ले लो, और है ना कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो कहता है हुजूर अच्छा मुझे देखने तो दें कुछ, तो कहता है कि ठीक है देखो। कहता है हुजूर कहाँ है, तो कहता है कि जाओ अलमारी पे देखो। अब जब वो अलमारी पर से उतारता है कहता है हुजूर इस पर तो एक पतीली रखी है, तो कहता है खोलो पतीली। तो कहता है हुजूर पतीली में क्या है, कहता है भाई तुम देखो ना पतीली में क्या है, तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। तो कहता है कि हुजूर इसमें पतीली में तो दाल है। तो कहता है अच्छा तो ठीक है, और तो कहता है हुजूर और कुछ है इसके अंदर, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि हुजूर कुछ काला काला ऐसा है। तो कहता है कि तुमने कहा था ना कि हुजूर आप मुझे कुछ दीजिएगा, तो ये कुछ तुम्हारे लिए ही है, तुम इसको रखो और मेरी जान बख्शी करो। इस तरह सौदागर जो है वो अक्लमंदी से अपनी जान छुड़ा लेता है और वापस अपने मुल्क आ जाता है। देखा बच्चों आपने कि जब इंसान अक्लमंदी से हर काम करता है, पहले सोचता है समझता है उसके बाद ही कोई कदम उठाता है, तो उसको कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। सौदागर ने किस तरह से अपनी अक्लमंदी से उन दो ठगों से अपनी जान छुड़ाई और अपना माल तिजारत भी बखूबी फ़रोख्त किया और वहाँ से खैरियत से अपने वतन भी वापस लौट आया। तो जब से ही ये मशहूर हो गया है मक़ूला कि दाल में कुछ काला है। तो बच्चों आपको कैसी लगी आज की कहानी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आज की एक छोटी सी और अच्छी प्यारी सी बात कि पहाड़ की बुलंदी से गिरकर उठा जा सकता है लेकिन नज़रों से नहीं। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।